शांति, याद रखिए, हर शांति आने वाला महान जो डिजास्टर एंड स्टॉर्म और युद्ध के लिए एक वार्निंग, एक चेतावनी, एक प्रिपरेशन होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े सोशल रिसर्च साइंटिस्ट बोलते हैं एक विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के बीच में जो गैप है उसे शांति मत समझिए। अच्छा, पहला विश्व जो वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर का बीच का जो पार्ट था वो प्रिपरेशन था फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर, अच्छा, और अभी सेकंड के बाद जो थर्ड का प्रिपरेशन हम लोग सब कर रहे हैं, जिसका नाम आप शांति बोल रहे हो, जिस स्थिति का नाम आप शांति कह रहे हो वो शांति नहीं है, ये प्रिपरेशन है। अच्छा, और ये विश्व ब्रह्मांड कभी भी कायरों के लिए नहीं है, संग्रामियों के लिए है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें क्या लड़ाई करें जब वो आगे कोई एक्शन नहीं ले रहे, हम आगे सोचे भी तो हमें तो समझ में क्या आ रहा है कि सोचे क्या। देखिए, जो भी एनिमी मैनेजमेंट होता है ना, शत्रुता, हाँ जी, तो शत्रु क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है, अगर आपको पता चल जाए फिर आपका वो शत्रु बना कैसे। अच्छा ठीक है, समझ गए मैं। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नज़र गाड़ के ये रखना है कि आप जान तो लो कि अभी सोच क्या रहा है, करना क्या चाहता है या नहीं करना चाहता है। हाँ मैं समझ गया, आपकी ये बात तो समझ गई जी मैं, ये बात समझ। जी। अच्छा, दूसरी बात ये जो सितंबर अक्टूबर में मेंटल स्ट्रेस है और परेशानियां बहुत जबरदस्त नहीं जैसे पीछे हुई है। देखिए, शनि का 7.5 का पहला ढैया धोखे का ही रहता है हाँ जी, और मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। मतलब सितंबर अक्टूबर में भी कुछ होएगा। स्वाभाविक बात है, लेकिन जो मैं इनको टेक्नोलॉजी मतलब जो बताया हूँ रेमेडीज़, हाँ जी, उसमें ये इतना होगा कि बहुत ज़्यादा हिट इसे नहीं करेगा, रिलीज मतलब ये रजिस्ट कर सकता है। अच्छा, वो जो जैसे आप ये, चालीसा और वो सब जो बोले। हाँ 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 हाँ। और देखिए, आप तो, आपका प्रश्न ऐसा है कि आने वाला समय पे सावन भादो होने वाला है, बारिश होगा कि नहीं, हाँ जी, तो मैं कहूँगा बारिश तो पक्का होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं इसको छतरी भी दे दिया हूँ और साथ में वो जो बारिश में भीगने वाला रेनकोट भी दे दिया हूँ। अच्छा, होगा तो ज़रूर, भीगेगा नहीं, अगर संभल के पहने और संभल के चले तो, समझ गए। ठीक है। अच्छा, वो जो रिंग दे रहा वो उसकी सेफ्टी के लिए है। हाँ, वो उसका सेफ्टी के लिए, यस, हाँ, अच्छा, वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक्चुअली ये मेरा कमी रहा, मैं उस तरफ ध्यान दे नहीं पाया, हाँ जी, और अभी देता, लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कोई ऐसे 10 दिन के लिए ये हो गए। हाँ बता रहा था राजू। जी जी जी। तो इस समय मेरे पास है, मतलब है, लेकिन दे नहीं सक रहा हूँ क्योंकि उसका पूरा रिचुअल्स करके देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बात नहीं हो जाएगी। नहीं, बात की बात नहीं, अभी आके वो उंगली का मेजरमेंट देगा, हाँ जी, क्योंकि मैं किसी को तो स्टोन प्रेस्क्राइब नहीं करता। जी मंडे ट्यूसडे आके दे जाएगा। हाँ, मंडे ट्यूसडे आके दे जाएगा हाँ जी, और उसी हिसाब में वो बन जाएगा, हाँ जी। ठीक है। और एक और बात बताइए मेरे को, ये जो सितंबर दिसंबर जनवरी। हाँ, एकदम नेचुरली, लेकिन वो उतना बड़ा बेड टाइम नहीं होगा। अच्छा, जितना ये 2 महीने में ज़्यादा हमारे इस टाइम ध्यान से चलना है। हाँ हाँ, नहीं, इसमें होता क्या मैं बताता हूँ। 7.5 का फैक्टर पे मैं, देखिए, मेरा अभी जितने सारे यजमान हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं या मैं जिनका जिनका कुंडली स्टडी करता हूँ, उनका एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी देता हूँ, जितने भी अभी कुंभ राशि वाले हैं सब परेशान हैं। हाँ जी, जो बात नहीं सुने, इन्वेस्ट किए, पैसा फंसाए या धोखा, मतलब विश्वास किए, धोखा खाए हैं, खाएंगे।
अभी होगा क्या ना, अभी इस समय ललचा रहा है, 3 महीना ललचाएगा कि देखो तुम फ्री हो गए, आउट ऑफ डेंजर हो गए। और वो जो दुश्मन रहेगा या वो एनिमी रहेगा, या तो साइलेंस रह के या आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, मीठा मीठा बात बोलेगा, या ऐसे ऐसे आपको विश्वास दिलाएगा और आपको और क्लोज होना चाहेगा, या आप और विश्वास करो बोल के चाहेगा, या उसका जो कार्ड बोलते हैं ना, प्रेम का कार्ड खेलेगा, है ना, या साइलेंस कार्ड खेलेगा, या ब्लैकमेल कार्ड खेलेगा, या आपको बिलीव में लेने का कार्ड खेलेगा। उस कार्ड पे आप अगर फंसते हो तो दोबारा फट करके एक धोखा देगा। अच्छा, तो ध्यान रखना हर चीज। हाँ, आप एट एनी कॉस्ट आपके सामने वाला जो भी मतलब एनिमेटिक इफेक्ट में है, या आपको प्यार में लेना चाहता है या विश्वास पे लेना चाहता है, 100% दुश्मन को विश्वास मत करो, ठीक है ना। हाँ जी, और एक और बात बताओ मेरे को, ये हेल्थ वाइज राघव जो ठीक रहेगा वैसे हेल्थ वाइज? देखिए, एकादश शनि है और चंद्र लग्न से और लग्न से चतुर्थ है, सुख के घर में दुख बाबा बैठे हैं शनिदेव। तो मानसिक लेवल पे तो ये सेव होके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन चतुर्थ दृष्टि से तृतीय दृष्टि, चतुर्थ स्थान से तृतीय दृष्टि में सप्तम को देखते हैं, तो इस क्षेत्र पे मैं कहूँगा लोअर ऑर्गन्स पे, गुप्त अंग पे कुछ समस्याएं, या उस जनित उस अफेक्ट करने वाले कुछ समस्याएं हो सकते हैं। और फिजिकली ऐसे तो मोटापा तो है, स्वाभाविक बात है, तो नेचुरली ओवर थिंकिंग के लिए भी स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं। ये पतला तो हो नहीं रहा, खा भी कम रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं रहा। नहीं, एक्सरसाइज से अगर किसी का मोटापा घट गया होता तो घट जाता। कुछ और भी, जैसे जब लग्न को बृहस्पति देखते हैं या लग्न पे बृहस्पति आते हैं तो आदमी और मोटा होता है, अच्छा, चांसेस होता है, सबका बात नहीं कह रहा हूँ। तो इस इसका हेल्थ का बता रहे थे, इसको क्या चीज का ध्यान रखना है? खाने पीने का ही ध्यान रखना है? नहीं, उसका टाइम नहीं है, उसका डिटेल कोचिंग ट्यूशन उसको दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं और ये जो लड़ाई है, इसका जो चल रहा है वो कब खत्म होएगा? 23 में? अभी ये जो 2.5 साल से मात्र 1 साल 4 महीना गुजर चुका है, अच्छा, तो हिसाब कर लीजिए 1 साल 8 महीना और बाकी है। अच्छा, अब उसमें से 3 महीना माइनस कर दीजिए, हाँ जी, तो बाकी रह गया 1 साल 5 में। यस। हिसाब तो आपके पास पक्का है, क्या टेंशन आपको। ठीक है। अच्छा, तो एक और बात बताओ। हाँ, मेरे को कि क्या बोल रही थी, अब पीछे में जैसे टाइल्स लगाना है, बारिशों में स्लिपरी हो जाता है, किचन में घी सब गिरता है ना, हाँ, तो पीछे स्लिपरी हो जाता है, तो एक जो रफ टाइल्स लगवाने, वो भी लगवाना चाहिए अभी कि नहीं लगवाना चाहिए? वास्तु के हिसाब में आपका किचन का दिशा मैं जहाँ देखा हूँ वो तो नेचुरली रॉन्ग है। अच्छा, पश्चिम दिशा वायव्य कोण आपके बेडरूम के पास में है, और घर में आपके रूम पे घुसते ही लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो वो किचन हमेशा अग्निकोण पे होना चाहिए। और अगर नहीं है तो पहले तो उसका करेक्शन कराइए, अगर कुछ नहीं तो कलर करेक्शन कराइए, कुछ नहीं तो उसमें एंटी वास्तु का मतलब एंटी एनर्जी के लिए जो जो एलिमेंट्स हैं उसको सेटअप कराइए। उसके हाँ, मैं ही करूँगा, हम लोग शुद्धि हो जाएं तो मैं पहुंच जाऊंगा आपके यहाँ। और दूसरा जो अभी बोल रहे हो टाइल्स का काम कराने का बात, हाँ जी, ये कराएगा कौन? मतलब कौन कराएगा? आपका इंटरेस्ट में हो रहा है या हमारे सर का इंटरेस्ट में हो रहा है? नहीं, राघव और मेरे इंटरेस्ट। राघव का इंटरेस्ट में क्रॉस। अच्छा, इनका इंटरेस्ट होगा तो यस अगर वो पैसा देंगे तो लगा सकते हैं? यस। अच्छा, ये राघव नहीं लगाएगा? नहीं नहीं, अच्छा, राघव को अभी एक ही मेरा मतलब एडवाइस है कि एट एनी कॉस्ट नो न्यू इन्वेस्टमेंट, नो न्यू प्रोजेक्ट। ध्यान रखिए, चुप रहे, घर में रहे। यस यस अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। जी। और मेरी तबीयत का क्या? आपका तबीयत का जब तक आपके सामने नहीं जाऊं तब तक मैं कोई निर्णय नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ही कहूंगा, राहु महादशा में जो आपको बता दिया गया उसको करते रहना है।
हाँ, मैं ये कराने वाला था, 6 नारियल आपका देवस्थान पे रख के हर शनिवार को नदी में लेके विसर्जन कराना, ताकि ये जो स्टॉक ऊर्जा है और जल्दी रिलीव कर जाए। तो मैं 6 नारियल मंगवा के रख लेती हूँ। हाँ, 6 नारियल ला के मंगा के रखना है, काला कपड़ा बांध देना है उसमें। एक एक कपड़ा अलग अलग। हाँ, और उसका जो मंत्र रहेगा